हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम डेली कल्की जी के बारे में बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कल्की जी हमारे आसपास है ना। और ऐसा फील होता है कि वो हमारे ही कोई रिश्तेदार हैं, वो हमारे ही कोई अपने हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना। किसी ने कहा था ना, कमेंट में पूछा था कि भगवान से कैसे प्रेम हो, जब उनको जानते नहीं तो प्रेम कैसे होगा। बिल्कुल इसी तरीके से होगा। हम डेली डेली उनके बारे में बात करते हैं ना, तो बार बार उनके बात करने के कारण हमें वो बार बार याद आते जाते हैं और उनके गुण जो है हम समझने लग जाते हैं, तो हमें भगवान से प्रेम हो जाता है। और देखो, हम तो अपने वीडियो में जो बताते हैं। कमेंट्स भी आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। कमेंट्स में भी काफ़ी लोग कल्की जी के बारे में जानकारी देते हैं, और भी अलग अलग बातें, आध्यात्मिक जो बातें हैं लोग बताते हैं, काफ़ी सटीक होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़कर भी मज़ा आ जाता है कि लोग कितने ज्ञानी हैं। तो आप इसी तरीके से हमें कमेंट करते जाइए, और बिल्कुल आपको जो फील होता है, जो भी ज्ञान है, आप बिल्कुल हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और हमें जो अच्छा लगता है हम उस कमेंट को पिन पे करते हैं ना। तो इसी तरीके से हम कल्की जी को जान सकते हैं और कल्की जी को समझ सकते हैं। और एक बात, कर्मों के बारे में थोड़ी सी बातें हमने बताई थी कि हमारे जो संचित कर्म हैं वो कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी बताया गया था आपको, है ना। कि संचित कर्म एक तरफ हमारे पाप हैं, एक तरफ पुण्य है ना। तो पिछले जन्म के हमारे बहुत सारे अच्छे कर्म भी इकट्ठे हैं और बुरे कर्म भी इकट्ठे हैं। उसी का फल भोगने के लिए हम बार बार धरती पर आते हैं। इसे कहते हैं संचित कर्म। तो ये कर्म को ख़त्म करना है, इस संचित कर्म को जलाना है ना। और बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, ये संचित कर्म कहाँ होते हैं। संचित कर्म हमारे रीढ़ की हड्डी में होते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में, जिसको ध्यान के माध्यम से जलाया जा सकता है ना। कि जो एनर्जी निकलेगी मूलाधार से, वो थोड़ी अग्नि तत्व की, मतलब वहाँ पर जिस जो ध्यान करता है ना, उसको गरम गरम सा लगता है। अब वो जो रुकावट भी है, जो सुषुम्ना के माध्यम से हम सहस्रार्ध तक पहुँचते हैं, तो वो रुकावट को जलाती जाती है। इसलिए हम लोगों को सुषुम्ना में थोड़ा गरम गरम सा फील होता है। और ये चक्र कहाँ होते हैं आपको पता है। ये कुंडलिनी शक्ति, ये चक्र कहाँ होते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर में। ये इस शरीर में नहीं होते। यहाँ पर वैज्ञानिक लोग क्या किए हैं, देखने के लिए कि 7 चक्र एक्चुअली होते कहाँ हैं, उन लोगों ने क्या किया है, प्रैक्टिकल करके देखा है इंसान की रीढ़ की हड्डी की। तो उस वो उन लोगों को ना कुछ भी नहीं दिखा। जहाँ जहाँ पे हम चक्र का स्थान मानते हैं, वहाँ पे उनको नाड़ियों का सिर्फ एक गुच्छा मिला। क्योंकि ये जो चक्र होते हैं ना, ये स्थूल शरीर में नहीं होते, ये चक्र होते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो जिनको चक्रों में फील होता है ना, वो समझो अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंच गया है। सातों चक्र होंगे बिल्कुल सूक्ष्म शरीर में होंगे। और जब हम ध्यान करते जाते हैं, जो एनर्जी निकलती है मूलाधार से, है ना, कुंडलिनी शक्ति की भी एनर्जी जिसको कह सकते हैं, ये मूलाधार के माध्यम से ऊपर उठती। तो रीढ़ में जो साधक होते हैं ना, उनको ध्यान करने में क्या फील होता है, गरम गरम सा फील होता है। कभी कभी हल्का ठंडा भी फील होता है, कभी कभी रीढ़ में दर्द होता है। इतना दर्द नहीं होता कि इंसान सह ना सके, हल्का हल्का दर्द। मतलब वो एनर्जी बता रही है कि वो अपने काम में लग गई है। हल्की जलन भी होती है, गरम गरम सा लगता है। तो यही जो गरम सा लगता है ना, जलता है, यही संचित कर्म को जलाता है। जैसे हमने पहले बताया कि आपके अच्छे कर्म एक साइड है, और मान लीजिए बुरे कर्म एक साइड है। अब दोनों कर्म हैं, तो आप अच्छे कर्म को भी फल भुगतने के लिए धरती पर आओगे, बुरे कर्म का फल भुगतने के लिए भी धरती पर आओगे। तो आप बार बार धरती पर आते रहोगे। अब आप दो ही काम तो कर सकते हो, ऐसा लगता है ना आपको, कि आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, तीसरा काम और होता है। तीसरा काम कौन सा होता है, कि हम अच्छा भी ना करें, बुरा भी ना करें। ये कैसे पॉसिबल है। तो हम जब भगवान का नाम लेते हैं ना, अच्छा कर्म तो है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पाप और पुण्य से अलग बातें कर रहे हैं। हम भगवान का जब नाम लेते हैं ना, तो वो ना पाप की श्रेणी में जाता है, ना पुण्य की श्रेणी में जाता है। पुण्य की श्रेणी में तो जाता है, फिर भी वो इकट्ठा नहीं होता। वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, वो जाके इकट्ठा होगा भगवान के क्षेत्र में। माना जाएगा कि इतनी भक्ति आपकी पूरी हो रही है और भक्ति के रास्ते पर आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये जो कर्म है हमारा कटता जाता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जो ध्यान नहीं भी करते ना, उन सिर्फ भक्ति ही करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं बार बार, उनके भी संचित कर्म कटते जाते हैं। उन लोगों को पता नहीं चलता कि चक्रों में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो भगवान का नाम ले रहे, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी भी ऋण के माध्यम से ऊपर जाती है। लेकिन एक बात बताए ना, कि भक्ति भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती कि ध्यान छोटा है या भक्ति छोटी है ना।
भक्ति भी बहुत बड़ी चीज़ है। देखो ज्ञानी को तो अभिमान हो सकता है, जैसे ज्ञान होता है, ध्यान करता है, उसको एक बार अभिमान हो सकता है, लेकिन जो भक्ति करता है ना उसको अभिमान नहीं होता, उसका अभिमान ही नहीं होता। वो तो सोचता है ना, भक्त करने वाला क्या सोचेगा, भगवान मुझे तो कुछ आता नहीं, आप ही जानो, आपकी ही कृपा सबसे बड़ी है, आप ही सब कुछ है मेरे लिए। तो इसलिए कभी भक्तों को अभिमान करते नहीं देखा होगा। ज्ञानी को हो जाता है हाँ मैं इतनी ध्यान साधना करता हूँ। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम अपने संचित कर्म को ख़त्म कर सकते हैं और भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। वही बताया ना, जैसे हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे कर्म क्या होते हैं, धीरे धीरे जो है कटते जाते हैं। और जो हम जब भगवान का नाम लेते जाते हैं ना, तो वो भक्ति में ऐड होगा, भगवान के क्षेत्र में ऐड होगा। जितनी भक्ति आपने पिछले जन्म में की थी उतनी भक्ति आज से फिर से आपकी शुरू हो जाती है इस जन्म में, कहने का मतलब। और इस जन्म में जितनी भक्ति हम करेंगे वो जाके अगले जन्म में उससे उतनी भक्ति फिर से काउंट हो जाएगी। इसलिए तो बार बार भक्ति करने को कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ना बिल्कुल थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं और उनका मन भगवान में लग जाता है। कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद मुश्किल से भगवान में थोड़ा मन लगा पाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पिछले जन्म की भक्ति पे डिपेंड करेगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम मन तो लगा रहे हैं, मान लो कि हमारे पास कोई है, कुछ भक्ति भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। मोस्टली लोगों के पास तो कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, भगवान का नाम लिया होता है, तो वो भक्ति रहती है। लेकिन क्या करते हैं, अब हम पिछले जन्म में मान लो कि हमारी भक्ति आगे बढ़ चुकी है, भगवान का नाम आगे बढ़ चुका है, हम इस जन्म में कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो वो वहीं की वहीं रुक जाएगी ना। इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए। अब क्या होता है, कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत मन लगाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा मन लगता है, कोई थोड़ा ही मन लगाता है तो बहुत मन लग जाता है, और कुछ लोग तो मन ही नहीं लगाते। तो उनके पास थोड़ा सा इन भक्ति की, पुण्य की कमी हो जाती है। और जो बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं ना, तो उनको क्या होगा, कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा, कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि गुरु मिलना ज़रूरी, कोई अच्छा मार्ग भी बता देता है, मार्गदर्शन दे देता है ना, तो भी हम अपने रास्ते पर आगे जा सकते हैं ना। अब ये नहीं कि गुरु नहीं है तो किसी को भी गुरु बना लो। उल्टे सीधे गुरु बनाने से अच्छा कि आपके पास गुरु ना रहे, कोई बात नहीं, आप बस अच्छा काम करो। कोई अच्छा मार्गदर्शन आपको दे रहा है, उस रास्ते पर आप चल पड़ो। ज़रूरी नहीं है आपको गुरु बनाना। और एक बात, गुरु अगर आपको मिलना लिखा है ना, तो गुरु आपको ढूंढते हुए खुद ही आ जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी चक्कर में पड़कर, ऐसा बोल देते कई लोग, बिना गुरु बनाए मुक्ति नहीं होती है। तो इस चक्कर में पड़कर किसी उल्टे सीधे को गुरु मत बनाना। गुरु वही होगा जो आपको भगवान के रास्ते पर ले जाएगा, ध्यान के रास्ते पर ले जाएगा। कम से कम इतना तो बताएगा कि भगवान ही सब कुछ है, उनकी भक्ति करो, वो होता है गुरु। जो आपको ये बोलेगा ना कि गुरु बनकर कि आप इतने बार ये कर लो, वो मंदिर चले जाओ, वहाँ के दर्शन कर लो, आपका काम पूरा हो जाएगा, सांसारिक चीज़ें नहीं देगा गुरु। अगर आपको सच्चा गुरु चाहिए तो सच्चा गुरु कभी सांसारिक चीज़ें आपको नहीं प्रदान करेगा। वो कहाँ ले जाएगा, आपको ईश्वर की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा और आपको सही दिशा में लेके जाएगा। वो आपके शरीर के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहा है, आपके आत्मा के कल्याण के बारे में सोचेगा सच्चा गुरु। तो गुरु उसी को बनाइए। कहावत भी है, क्या था, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। मतलब अच्छे से सोच विचार करके किसी को गुरु बनाओ या तो मत बनाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रहने ही दो, ऐसे पाखंडी गुरु बनाने से कोई मतलब नहीं जो आपसे पैसे ले। पहली बात, जो सच्चा गुरु रहेगा वो आपसे पैसे की बात ही नहीं करेगा, वो खुद ही अपनी आत्मा के कल्याण में लगा होगा, तो आपसे पैसे क्यों लेगा। और जिसको आप पैसे दे रहे हो, जो आपसे पैसे ले रहा है, वो गुरु के लायक ही नहीं है, समझ जाओ। गुरु ज्ञान देता है ना। गुरु दक्षिणा में कुछ मांगे, अलग बात है कि आपसे कोई वचन हो कुछ भी। अब ये फालतू की गुरु दक्षिणा मांगे कि 5,000 दे, 10,000 दे, ये चक्कर बिल्कुल सही नहीं है। ये सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको गुरु बनाना है तो देख समझ के बनाइएगा, और नहीं तो मत बनाओ गुरु। आप अपना मन पवित्र रखो, पवित्रता से भगवान का नाम लो। कितना सरल काम है, कुछ भी कठिन नहीं है कि भगवान का नाम लेना है, बस। और क्या करना है, तो हो सके तो हम भगवान का नाम लेते हैं, कल्की जी की थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। हमारे थोड़े से छोटे से वीडियो में हम कल्की जी की चर्चा कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, एक सत्संग हो जाता है हमारा, और हमारा मन जो है जब भगवान की बातों में होता है ना, मैंने बताया ना, तो ये कोई कर्म क्रिएट हो ही नहीं रहा है, ना हमारा पाप हो रहा है ना पुण्य हो रहा है। हम तो भगवान के भक्तों में शामिल होते जा रहे हैं इस तरीके से करके। तो इसी तरीके से आप भी अपना नाम जो है भगवान के भक्तों में दर्ज कराइए,
और भगवान की चर्चा तो ज़रूर कीजिए। हम कल्कि जी की चर्चा इसलिए करते हैं कि जो बाकी भगवान हैं, अभी हमारे हिसाब से तो कल्कि जी धरती पर आए हैं सशरीर, है ना, भगवान के रूप में। तो हम उनकी चर्चा करते हैं ना, उनसे हम लोगों को क्या है, ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी एनर्जी हमें जल्दी मिल सकती है। इसलिए हम बार बार कल्कि जी की चर्चा करते हैं। हम तो जल्दी कनेक्ट होना चाहते हैं ना, आप भी होना ही चाहते हैं। और कुछ लोगों को तो देखो कल्कि जी की एनर्जी फील हुई, कुछ लोगों ने लिखा भी कि उनको सपने में ऐसा ऐसा फील हुआ, ये सब दिखा। ये भी बहुत बड़ी बात है। किसको सपने में भगवान दिखते हैं, ये सोचो। हम जैसा सोचते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड हमें वैसे ही सपने दिखाता है। तो आप सोचो, अगर आपको भगवान के सपने आ रहे हैं, यानी आप बिल्कुल सही दिशा में हो कि आप भगवान के बारे में सोच रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है भगवान की बातों को ही अपना दिमाग में एक्सेप्ट कर रहा है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भगवान की बातें ही फीड हो गई है। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।